भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में बदलाव का असर अब सीधे तौर पर आपके बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न पर दिखने लगा है। देश के बड़े बड़े बैंक अब एफडी और सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं, जिससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि देश में ब्याज दरों का दौर अब नीचे की ओर है। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती की, यानी वो दर जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है। अब जब रेपो रेट घटती है तो बैंक भी अपने डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इस बदलाव का सबसे पहला असर ग्राहकों पर पड़ता है, खास तौर पर उन लोगों पर जिन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे लगा रखे हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट में बड़ा बैलेंस रखते हैं। तो पहले बात करते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसने 15 जून 2025 से ही एफडी की ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की है। अब 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को 3.50% से लेकर 6.50% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को कुछ खास अवधियों पर 0.50% का अतिरिक्त ब्याज भी मिल सकता है। इसके अलावा एसबीआई ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर भी 2.70% से घटाकर 2.50% कर दी है, जिससे करोड़ों ग्राहकों को सीधा नुकसान होगा। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने भी 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की है। अब इन एफडी पर ब्याज दर 3% से लेकर 7% तक है। सबसे ज्यादा 7% ब्याज 2 से 3 साल की एफडी पर मिल रहा है। वहीं सेविंग्स अकाउंट पर भी 25 बीपीएस की कटौती कर दी गई है। अब 50 लाख रुपए से कम बैलेंस पर 3% और इससे ज्यादा बैलेंस पर 3.50% ही ब्याज मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने 12 जून 2025 से ही एफडी की नई दरें लागू की है। अब यहाँ 3 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज दरें 3% से 7.20% के बीच है। 13 महीने से 2 साल तक की अवधि वाली एफडी पर सबसे ज्यादा 7.20% का ब्याज मिलेगा। बाकी अवधियों पर भी 5 से 25 बीपीएस तक की कटौती की गई है। खासकर शॉर्ट टर्म एफडी पर असर ज्यादा दिख रहा है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 12 जून से नई दरें लागू कर दी है। अब 3 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज 2.75% से लेकर 7.25% तक मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज 390 दिन की एफडी पर मिल रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि ब्याज दरों में गिरावट का मतलब क्या है। तो ब्याज दरों में इस तरह की गिरावट का सीधा असर उन निवेशकों पर पड़ता है जो अपनी बचत को फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे साधनों में सुरक्षित समझते हैं। एफडी को अब तक सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न देने वाला विकल्प माना जाता रहा है, लेकिन घटती ब्याज दरें इस भरोसे को अब कमजोर कर रही है। तो अगर आप एफडी से बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो विशेषज्ञों की सलाह है कि जल्द ही लंबी अवधि की एफडी में निवेश करें, क्योंकि आगे चलकर दरें और भी गिर सकती हैं। इसके अलावा आप अल्टरनेटिव फिक्स्ड इनकम विकल्पों जैसे सरकारी बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर भी विचार कर सकते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति का असर अब आम लोगों की बचत पर साफ तौर पर दिखने लगा है। बड़े बैंकों की ब्याज दरों में ये कटौती न सिर्फ आपकी एफडी से मिलने वाले रिटर्न को प्रभावित करेगी, बल्कि सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसों पर भी असर डालेगी। ऐसे में अपने निवेश की रणनीति को नए सिरे से सोचने का अब समय आ गया है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।